Hello, dear friends. I welcome you all in Meera English spoken classes. I hope wherever you are healthy, happy, and safe. Today, I am going to talk to you about some words which will help you in settling the quarrel. फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी ना चाहते हुए भी कभी हमारी पर्सनैलिटी में और दूसरों की पर्सनैलिटी में क्लैश हो जाता है और कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जो हमारी पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और उससे अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो हमारा सारा टीम वर्क डिस्टर्ब होता है। पर्सनल लाइफ में हमारे घर परिवार को बहुत कष्ट होता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे झगड़े, हमारे जो विवाद की जड़ है वो सुधर जाए, ठीक हो जाए। इस वीडियो में हम आज वही सब कुछ जानने जा रहे हैं कि हाउ टू सेटल द डिस्प्यूट, हाउ टू सेटल द quarrel. See this video. I hope you will definitely like it and use it whenever needed. Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. Today, I will talk to you about some words used to settle the quarrel. Quarrel means झगड़ा। आज हम इस वीडियो में उन वर्ड्स को जानेंगे जिससे हम किसी भी झगड़े को आसानी से सुलटा सकते हैं। तो जानते हैं वो सभी वर्ड्स। जब किसी से लड़ाई हो तो हम उस झगड़े को शांत करने के लिए कह सकते हैं प्लीज़ पुट एन एंड टू दिस कंट्रोवर्सी नाउ। यानी कि जो हमने कंट्रोवर्सी की थी, इस विवाद को शुरू किया था, झगड़े को शुरू किया था, उस विवाद को हम कृपा करके ख़त्म करते हैं। प्लीज़ पुट एन एंड टू दिस कंट्रोवर्सी नाउ। फिर कह सकते हैं लेट्स एंड द डिस्प्यूट एंड हैव सम म्यूचुअल एग्रीमेंट। लेट्स एंड द डिस्प्यूट मीन्स चलो हम इस झगड़े को ख़त्म करते हैं और किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट मीन्स ऐसा एग्रीमेंट जो कि दोनों की सलाह से हो, जिसमें किसी भी पार्टी को, जिन्होंने झगड़ा किया है, कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। लेट्स एंड द डिस्प्यूट एंड हैव सम म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर कह सकते हैं डोंट स्ट्रेच द मैटर एनी मोर नाउ। इस झगड़े को, इस विवाद की जड़ को हम अब आगे नहीं बढ़ाते। डोंट स्ट्रेच द मैटर एनी मोर नाउ। लेट अस क्लोज दिस चैप्टर हेयर ओनली। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस विवाद की जड़ का चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसको हम अब यही ख़त्म करते हैं। दिस मैटर एंड्स हेयर नाउ। ये मैटर अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस इशू नाउ। हम ये कह सकते हैं कि अब इस इशू पर हम कोई भी आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। प्लीज़ नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस इशू नाउ। कृपा करके हम इस इशू पे और बड़ा डिस्कशन नहीं करेंगे। प्लीज़ नो फर्दर डिस्कशन ऑन दिस इशू नाउ। लेट अस compromise and come to some conclusion means compromise means समझौता करना। हम ऐसा समझौता करते हैं चलो जिससे
झगड़ा ख़त्म हो, लेट्स कंप्रोमाइज़ एंड कम टू सम कंक्लूजन। समझौता करके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो। लेट अस कंप्रोमाइज़ एंड कम टू सम कंक्लूजन। डोंट गेट हीटेड या डोंट गेट एक्साइटेड। जब किसी को ज़्यादा गुस्सा आए तो आप उसको बोलिए डोंट गेट हीटेड या डोंट गेट एक्साइटेड, सेटल दिस प्रॉब्लम समहाउ। क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हम किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को शांत कर सकते हैं। तो अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करते तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो हमें बोलना पड़ेगा, रिमाइंड कराना पड़ेगा उसको कि सेटल दिस प्रॉब्लम समहाउ, किसी भी तरह इस लड़ाई को सेटल करो। डोंट गेट हीटेड या डोंट गेट एक्साइटेड, सेटल दिस प्रॉब्लम समहाउ। जब किसी दो जनों की लड़ाई के अंदर एक तीसरा आदमी आता है जो किसी व्यक्ति को आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है कि अब ये झगड़ा नहीं होगा क्योंकि मैं इसको जानता हूँ और इसके बिहाफ पे मैं आपको समझौता कराने के लिए विश्वास दिलाता हूँ, अब आप मत डरो और सही से डिसीज़न लो। तो बोल सकता है वो कि आई गिव अश्योरेंस ऑन हिज बिहाफ या आई गिव अश्योरेंस ऑन हर बिहाफ, डोंट वरी नाउ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसके बिहाफ पे कि आप सही से डिसीज़न लो और अब आप डरो मत, चिंता ना करो, सही से डिसीज़न लो। आई गिव अश्योरेंस ऑन हिज बिहाफ या आई गिव अश्योरेंस ऑन हर बिहाफ, डोंट वरी नाउ। प्लीज़ कंट्रोल द सिचुएशन, डोंट लूज़ द टेम्पर। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करो और अपना टेम्पर लूज़ ना करो, यानी गुस्सा ना करो। प्लीज़ कंट्रोल द सिचुएशन, डोंट लूज़ द टेम्पर। Having a soft heart in this cruel world is a courage, not a weakness. Quiet please. अगर किसी का सॉफ्ट हार्ट है और उसको क्षमा करने की शक्ति है, भूल जाने की शक्ति है, तो ये करेज की निशानी है। एक हिम्मत वाला आदमी, एक शक्तिशाली आत्मा ही दूसरे को हौसला दिला के उसको शांत कर सकती है। तो ये एक करेज की निशानी है, वीकनेस की, कमज़ोरी की निशानी नहीं है। उसको बोल सकते हैं क्वाइट प्लीज़, शांत हो जाओ। हैविंग ए सॉफ्ट हार्ट इन दिस क्रूअल वर्ल्ड इज़ ए करेज, नॉट ए वीकनेस, क्वाइट प्लीज़। जब आपको लगे कि कुछ शांत हो रहा है झगड़ा, तो आप बोल सकते हैं थिंक पीसफुली, फील लाइट, शेक हैंड्स एंड बी फ्रेंड्स नाउ। आप बोल सकते हैं कि पीसफुली सोचिए और लाइट फील करिए, हल्का फील करिए, शेक हैंड्स करिए और फ्रेंड्स हो जाओ। जब आप झगड़े को शांत करते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हैं थिंक पीसफुली, शांति से सोचो, बहुत लाइट हो जाओ और हैंड शेक करके फ्रेंड्स हो जाओ। थिंक पीसफुली, फील लाइट, शेक हैंड्स एंड बी फ्रेंड्स नाउ। द क्वारल इज सेटल्ड नाउ। जब आपका झगड़ा शांत हो जाए, सेटल हो जाए, तो आप बोल सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं कि द क्वारल इज सेटल्ड नाउ। So dear friends, I think that this video is very helpful to you in using the words. Whenever there is some quarrel, you can use these words and you will become very confident English speaker. If you see all my videos, you can use the words whenever the words are required
At that time, you can use right words at the right situation and be confident English speaker. Thank you very much for watching this video. Please give a review about it, comment about it, share it and subscribe it if you are new on this channel. Thank you very much. Thank you for watching. Happy English learning.